आज इस वीडियो की शुरुआत में मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा देख चुके हैं। अगर देख चुके हो तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं देखिए तो बड़ी इज्जत के साथ कहना चाहूंगा निकल, पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि वीडियो के अंदर पार्ट 1 को लेके काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि आप ये वीडियो देखने के बाद कहो कि यार मूवी का मजा खराब कर दिया। तो अब भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ब्रह्मास्त्र देख चुके हैं। तो अब देखो, बात ऐसी है कि फिल्म को देखने के बाद काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, बट साथ ही काफी सारे नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। इस मूवी को देखने से पहले मेरे दिमाग में बस एक यही सवाल था कि यार मतलब ये बंदा है कौन। बस एक बार पता चल जाए, चाहे कोई मुझे स्पॉइलर दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि ये कौन है। कुछ लोग तो मुझे इंस्टा पे डीएम करके स्पेशली यही पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ये विलन है कौन। अब उनको क्या बताऊं कि मुझे खुद ही नहीं पता। बाकी अयान मुखर्जी ने बड़ा ही ओपन एंडिंग के साथ फर्स्ट पार्ट को खत्म किया है। इस कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ रिवील भी किया है, लेकिन जितना रिवील किया है अब सवाल उतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, इसका शिवा से क्या रिलेशन है, शिवा की माँ अमृता कौन है। एंड जैसा कि मूवी के एंड में सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट हो गई है कि सेकंड पार्ट बेस्ड होगा इस देव कैरेक्टर पे, तो अब हमें इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, ये कुछ सवाल हैं जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाय द वे, अगर आपको मूवीज, थ्योरीज, रिव्यूज एंड ब्रेकडाउन देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो फर्स्ट पार्ट के एंड में हमें दिखाया गया कि ब्रह्मदेव इस मूर्ति से आजाद हो चुका है एंड अपने पहले वाले अवतार में वापस आ गया है। गुरु ने शिवा को जो उसकी बैक स्टोरी बताई है, उससे हमें पता चला है कि शिवा अमृता और ब्रह्मदेव का बेटा है। अमृता के पास है जलस्त्र और ब्रह्मदेव के पास है अग्निस्त्र। अब अगर आपने मूवी अच्छे से ध्यान लगा के देखी है तो आपको ये पता होगा कि अमृता कौन है। हाँ, मुझे पता है काफी छोटी झलक थी, बट समझने वाले समझ गए। कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि वो दीपिका पादुकोण है। ये लो फोटो, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो। वैसे ये बात मैंने आपको काफी पहले बता दी थी कि ब्रह्मास्त्र के अंदर दीपिका पादुकोण भी है, बस मुझे ये आइडिया नहीं था कि इनको पार्ट 1 के अंदर ना के बराबर दिखाया जाएगा। मुझे तो लगा था कि करीब 10 से 15 मिनट का रोल होगा, लेकिन इन सबसे ये पता चल गया कि सेकंड पार्ट के अंदर अमृता और देविन की स्टोरी पर मेन फोकस होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शिवा और ईशा को साइड में कर दिया जाएगा, बल्कि साथ ही इनकी स्टोरी भी चलेगी। सेकंड पार्ट को आप एक प्रीक्वल टाइप मान सकते हो सकता है कि पार्ट 2 के अंदर 60-70% फोकस अमृता और देव की स्टोरी पे हो एंड 30-40% ईशा और शिवा की स्टोरी पे। देव की शुरुआत कैसे होती है, वो अमृता से कैसे मिला, वो इस मूर्ति में कैसे कैद हुआ, समुद्र ने इन दोनों को क्यों निगल लिया, और ऐसे काफी सारे सवाल अब भी बचे हुए हैं जो कि मेकर्स को सेकंड पार्ट के अंदर क्लियर करने चाहिए। अब एक मेन बात आती है कि इस देव का रोल कौन प्ले करेगा। तो देखो, इसमें 99% शक जाता है रणवीर सिंह पर। इसके पीछे कुछ सॉलिड प्रूफ है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ये कि आज से करीब 2 या 3 साल पहले न्यूज आनी शुरू हो चुकी थी कि रणवीर एंड दीपिका विल बी अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र, लेकिन उस टाइम मुझे लगा था कि ये एक फेक न्यूज हो सकती है या फिर क्या पता मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए ये सब हो, लेकिन दीपिका वाली बात तो सच हो चुकी है। एसआरके को लेके भी काफी पहले न्यूज आती थी कि इनका भी कैमियो होगा मूवी के अंदर, जबकि मूवी रिलीज होने के करीब 2 हफ्ते पहले तक मेकर्स इस बात से मना कर रहे थे, लेकिन वो भी इसके अंदर थे। इसीलिए मुझे लग रहा है कि रणवीर सिंह वाली बात भी सच है। सेकंड पॉइंट ये कि जैसा कि अब कंफर्म हो गया कि अमृता और देव शिवा के माँ बाप हैं, तो सेकंड पार्ट में इनकी लव स्टोरी पे भी थोड़ा सा फोकस होगा। इसीलिए यहाँ पर भी काफी हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि ये पेयर दीपिका और रणवीर सिंह का है। मैंने देखा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है वो तो शिवा की स्टोरी पे फोकस था एंड साथ ही कुछ अस्त्र भी रिवील किए हैं। फिर इनका कहना है कि पार्ट 2 के अंदर इसी तरह अमृता और देव के बारे में दिखाया जाएगा और साथ ही कुछ नए अस्त्र भी रिवील होंगे। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि थर्ड पार्ट के अंदर हो सकता है कि हमें देव वर्सेस शिवा देखने को मिले। तो यार देखो, ये भी पॉसिबल हो सकता है, मैं मना नहीं करूंगा, बट आई थिंक थर्ड पार्ट को लेके कुछ भी कहना भी सही नहीं होगा। सेकंड पार्ट को लेके भी मैं तभी बात कर रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, इसीलिए अभी सेकंड पार्ट पे ही ध्यान लगाते हैं। एक और जबरदस्त थ्योरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि व्हाट इफ जुनून एंड शिवा आर सिबलिंग्स। रुको, इसको भी मैं प्रूव करूंगा ये कैसे। फिल्म के अंदर आपने देखा होगा कि जहाँ पर रणबीर अपने अस्त्र का यूज कर रहा होता है, तब इस आग को बुझाने के लिए जुनून जल अस्त्र यूज करती है। इसका मतलब ये है कि इसके पास अग्नि और जल दोनों अस्त्र हैं, जो कि पहले देव और अमृता के पास थे। दूसरा प्रूव ये है कि एक सीन के अंदर जुनून शिवा से कहती है कि तुम मेरी जान नहीं ले सकते क्योंकि मेरी जान मेरी है ही नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि ब्रह्मदेव ने उसको तैयार किया हो ताकि वो ब्रह्मास्त्र वापस ला सके एंड साथ ही उसको आजाद कर सके। तो इन सब रीजन को देखते हुए अगर सेकंड पार्ट के अंदर ये रिवील होता है कि जुनून एंड शिवा सिबलिंग्स हैं, तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा। एक जगह मैंने ट्विटर पे ये भी पढ़ा था कि मूवी के अंदर जुनून कोई कवच अस्त्र यूज करती है एंड उसमें काफी सारे अस्त्रों की पावर है और वो अस्त्र बेसिकली देव के पास है। तो जो कोई भी उस अस्त्र को यूज करेगा उसमें उन सभी अस्त्रों की पावर आ जाएगी जो देव के पास है। अब इस बात में कितना लॉजिक है वो तो मैं नहीं जानता, बट मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जहाँ पर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 खत्म होता है, तो वहाँ हमने देखा है कि शिवा को अपनी पावर्स का पूरी तरह से यूज करना आ गया है। जहाँ वो पहले आग से डरता था, अब वो उसको सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि खुद पैदा भी कर सकता है। हमने ये भी देखा है कि शिवा इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि उसने ब्रह्मास्त्र को एंड में रोक दिया था। सेकंड पार्ट से आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्रह्मांड के कुछ नए मेंबर्स को भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर भी आई थिंक ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स थे जिनका उतना अच्छा यूज नहीं हुआ जो कि किया जा सकता था, जैसे आलिया भट्ट एंड डिम्पल कपाड़िया। तो हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में हम इन दोनों कैरेक्टर से कुछ
बड़ा देखने को मिले, स्पेशली ईशा, क्योंकि ईशा के प्यार की वजह से शिवा इतना पावरफुल हो जाता है। तो जरूर इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो हमसे छिपाई जा रही है। बाकी सच में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस कैरेक्टर पे स्पेशली एक मूवी देखने के लिए। ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से भी काफी बड़ा होगा, स्टोरी वाइज भी और टेक्निकली भी। बाकी देखो पार्ट 1 के एंडिंग को लेके हो सकता है कि आपके मन में अभी काफी सारे डाउट हो, और वो सब डाउट तो इस वीडियो के अंदर क्लियर नहीं हो सकते। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि पार्ट 1 के एंडिंग को लेके स्पेशली एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही जो आपके डाउट है वो भी कमेंट कर देना। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।